देश मेरा जल रहा, आग लगी सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है, खो गई पानी में। मैं तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। पर आदरणीय महोदय, मेरे मंचशील उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं नम्रता शर्मा अपने विचार सुनाने आई हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज पुलवामा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सतवीरता के आधे जले टुकड़े, रेत के टीले के ऊपर जाती लाशें के ढेर और कश्मीरों की खून से सनी लाल रंग की सड़कें के दर्शन सामने आते हैं। पर उस पर मेरे प्रति महोदय का कहना यह है कि मानवीय अधिकारों के अनुपालना करते हुए देश में उग्रवादों और आतंकवादों को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछता है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज़्यादा तो मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चीथड़े को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, आज इन मानवीय अधिकारों के कारण इन आतंकवादी के बंगले की नागफनी भी हंसती है और शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी भी रोती है। जब यह शहीद हुए जवानों की वेदना चीख चीख कर यह कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरी घर की तो रोटी ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना ज़्यादा आवश्यक है। इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों का पीड़ामान बदल दिए गए हैं, परंतु आज मानवीय अधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर भी खड़े होकर वह आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भय उन्हें कटघरे में खड़े होने का सताता रहा। वह जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादों के राइफल से निकलने वाली गोली यह तय करनी पड़े या ना करनी पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वो किसी दोषी को लगे या न लगे, परंतु निर्दोषी को न लगे। यदि इस आशा ने ऐसा हुआ तो ना तो हमें समाज छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ करने वाली मीडिया छोड़ेगी। और महोदय, मानवीय अधिकारों के तल के किसी भी जवान को दावा करके युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को सिंगार दो यह मुमकिन नहीं, और वीर को झनकार दो यह मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, उसे मानवीय अधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज का सत्य निकट का मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के जवान इस कदर इन आतंकवादों और पत्थरबाजों से डरते हैं क्योंकि यह जानते हैं कि उस पर राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट ही हिट नहीं करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। यदि इस बीच किसी निर्दोषी की लग गई तो हमें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी बचाने के खातिर एक जवान आज यह सोचता है कि चाहे सांप मरे ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिंगारियों से हवा में उलझा जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है, और हम तो बुनियादें हैं सुरक्षा की, और आज हम पर नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए तो छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवीय अधिकारों की दुहाई देने वाले हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जेएनयू विश्वविद्यालयों में एक देशद्रोही दुआरों भारत के टुकड़े हुए तो अब हमें शहीद जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं। तो आज सारे मानवीय अधिकारों के गैत है, सारे उन पर पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तभी तो क्या देशद्रोही ने तुमने एकल जल में मारोगे, हर घर में अफजल निकलेगा,
तो मैं भारत की बेटी आज यह ऐलान करती हूँ कि घर में घुसकर मारेंगे। जिस घर में अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख में अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर धाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस पर सीने में गाड़ दो। महोदय, मैं अपनी बाड़ी को ब्राह्म की ओर ले जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अफसोस है देश की इस प्रक्रियाओं पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अफजल के सांप जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश के मानवीय अधिकारों की पालना करते हुए आतंकवादों और उग्रवादों को कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवीय अधिकारों के नाम पर दुहाई देने वाले सीमा पर लड़ा नहीं जाता। चरखों के शोले के आगे रामायण पढ़ाई नहीं जाती। सीमा पर गोले के आगे धरती की घोर हास्य में सूरज के हार सकता है, क्योंकि एटम बम की रक्षा के सुरक्षा एटम बम ही करता है। जय हिंद, जय भारत।